हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 में आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बच्चे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था √3, √4, √5 इस तरह से √2 को नंबर लाइन पर हमें बताना, मतलब डायग्राम बना के कैसे हम उसको शो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आइए आज आपको हम ये बताते हैं कि किस तरह से इसे हम नंबर लाइन में लिखते हैं। एक उदाहरण पहले समझ लीजिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये आपका नंबर लाइन है। मान लीजिए कि आपका यहाँ 0 है, ठीक है, और समान दूरी पर हम सबको लेते हैं। जैसे यहाँ अगर हम 1 लिए तो इतने ही दूरी पर 2 लेते हैं, इतनी ही दूरी पर 3 लेते हैं, फिर 4, 5, यानी बराबर दूरी होता है। जैसे आप स्केल में देखते हैं, आप स्केल में देखते होंगे कि ये और इसके बीच में छोटा छोटा 10 कॉलम बना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या शो करना है, 3.765। तो पहला तो है कि दशमलव के जो पहले है वो पूरा नंबर है आपका 3 है, तो 3 तो आपका यहाँ आ रहा है। उसके बाद है 0.7, तो 0.7 है, इसका मतलब 4 से कम है, ठीक है। तो 4 से वो पहले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस 7 को हम कैसे अंकित करेंगे इसमें, तो इसके लिए इसमें 10 कॉलम बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको मिला करके 10 हो गया। अब 3 तो हम यहाँ ले आए और पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपका है 7, तो इसमें 7 यहाँ आपका आ रहा है, ठीक है। तो 0.7 यहाँ ई जो नंबर आपका है वो 3.7 को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये शो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा डिजिट है 6 है। अभी जो 6 होगा वह इस 7 से निश्चित है कि ज़्यादा होगा, आगे होगा, पीछे नहीं होगा। तो अब इससे इस 7वां नंबर और ये 8वां नंबर के बीच में फिर इसी तरह का 10 लाइन होगा इसी तरह का 10 लाइन फिर होगा। तो इसी तरह से आप समझने के लिए, मान लीजिए 10 लाइन है तो छठा लाइन तो आधा से थोड़ा सा अधिक यहाँ आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये जो लाइन आपका हुआ 3.76 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो बचा 5 है, तो 5 है जो इसमें जो 6 है और 6 और 7 के बीच में फिर एक लाइन आएगा, तो यानी वहाँ भी फिर 10 लाइन इसी तरह से होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ करके 3.765 होगा। इसको पूरा फैला करके अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट के बीच में 10 लाइन होगा, ठीक है। तो एक तो आपने यहाँ तक 7 तक तो बहुत आसानी से आपको पता चल गया, इसके बीच यहाँ 6 भी आपको पता चल गया। अब इसको देखिए, समझने के लिए मैं एक फिर बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ। जो हमारा कहाँ है, ये जो हमारा 0.7 है और 7 के बाद फिर हम 10 लाइन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये जो होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये 0.8 वाला ही नंबर है, ठीक है। और 0.8 वाला ही नंबर है, तो इसके बीच हमको कितना लाना है, 6 लाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ आएगा पॉइंट, यानी 3.76 यहाँ आया। और उसके बाद फिर है 5। तो अब ये जो 5 होगा इसके और इसके के ठीक सेंटर में होगा, तो इसका सेंटर तो बीच में हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ आया। तो यहाँ पर जो हमारा ये नंबर शो होगा 3.765। इस तरह से नंबर लाइन पर हम इस दशमलव के नंबर को भी शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब ये चीज़ आपको ही समझना है इसको विस्तार से समझने के लिए, लेकिन आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है कि कोई प्रश्न जैसे है 4.2626 4 डिजिट तक है, तो फिर 4 स्टेप में जाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो आइए आगे देखिए बच्चे, अगला एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है रेशनलाइजेशन। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है,
मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, आइए इसको बारी बारी से हम समझा देते हैं, आप समझिए। जैसे एक है रूट अंडर ए बी रहेगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। चूँकि दोनों गुना है तो गुना करने के बाद एक रूट के अंदर भी ए भी लिखा जा सकता है, तो ए चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग अगला एक्सरसाइज में आपको जगह जगह होगा। अगला है रूट ए बटा रूट बी, इसका मतलब दोनों में रूट है तो रूट कॉमन है, तो इसको रूट ए बटा रूट बी भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब तीसरा आपको कह रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए बी। अब कैसे हुआ, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अब इसको क्या करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ए इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ ए रूट ए का स्क्वायर कर दीजिए, और बी इज इक्वल टू रूट अंडर बी है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको अगर हल करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए और माइनस रूट बी इंटू रूट बी बराबर बी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करके आप इतना लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर इतना होता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अब ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ही है, तो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर से ही कटेगा यानी माइनस बी, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। फिर वही है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो ये सिंपल गुना कर दीजिए, रूट ए से पूरे को गुना किया, फिर रूट बी से इस पूरे को गुना किया, तो ए को इससे गुना किया तो रूट अंडर ए सी, चूँकि दोनों का रूट है इसलिए इस रूट के अंदर आ गया। फिर रूट ए को डी से गुना किया तो रूट ए डी, फिर अभी बी से हम इसको गुना कर रहे हैं तो रूट बी सी, फिर बी को डी से गुना कर रहे हैं तो रूट बी डी हुआ, सिंपल है। फिर यहाँ है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यानी कैसा फॉर्मूला में ए प्लस बी के फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आप पढ़े हैं पिछले क्लास में। अब a इज इक्वल टू रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 इंटू ए बराबर रूट ए और b बराबर रूट बी, और प्लस b का रूट बी का स्क्वायर कर दीजिए। अभी इससे स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस ये दोनों का स्क्वायर है, तो अभी फॉर्मूला यहाँ पढ़े ना कि इसको इस तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, प्लस इससे कट गया तो बी, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो आइए अगला एक्सरसाइज में आपको रेशनलाइजेशन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। आइए एक्सरसाइज 1.5 आपको मैं बताता हूँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ क्लासीफाई करना है, 5 क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है, आपको अलग करना है, बताना है कि कौन इसमें रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर बच्चे आपको इरेशनल, रियल सारे नंबर मैंने पहले ही चैप्टर में बताया है, तो आप रेशनल नंबर उसको कहेंगे जो पी बाई क्यू के रूप में होगा, लेकिन जब रूट में होगा और पाई होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं, 2 माइनस रूट 5 है, यानी रूट यहाँ है, तो आपका ये इरेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर नहीं है, तो जो फर्स्ट है वह आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा को सॉल्व कीजिए। दूसरा कह रहा है 3 प्लस रूट 23, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस 23, तो ये माइनस प्लस बराबर है तो कट गया, इज इक्वल टू 3, इसको कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी 3 बचा। तो सारे नेचुरल नंबर्स हमारा जो है वह
रेशनल नंबर होता है। इसलिए ये जो पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वह रेशनल नंबर है, इसलिए दूसरा जो हुआ आपका वो रेशनल नंबर हुआ, है ना, ये रेशनल नंबर है दूसरा। अब तीसरा देखिए 2√7/7 अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस 2 से 7 गुना, ये भी गुना है तो √7 तो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ऊपर बचा 2/7, ये p/q के रूप में है, तो ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/√2 है। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे दोनों भी गुना करेंगे तो फिर हमारा यहाँ हो जाएगा √2/2, लेकिन यहाँ √2 रह गया, इसलिए ये नंबर आपका इरेशनल हुआ। ये नंबर आपका है इरेशनल नंबर। अब यहाँ है 2π, तो आपको पता है कि पाई हमारा, चूंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, हम सॉल्व करने के लिए 22/7 जरूर लिखते हैं, लेकिन पाई जो हमारा है वह इरेशनल नंबर है, तो 2π हो या 10π हो, ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ 2π भी इरेशनल नंबर होगा, यानी इरेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज का जो 5 क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई करने के लिए रेशनल इरेशनल में, तो बड़े आसान तरीके से आपने इसको रेशनल और इरेशनल करना सीखा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ये चीज़ आपको बताया था। तो आइए आगे देखिए। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसमें इसको आपको सिंप्लीफाई करना, मतलब सॉल्व करना है, हल करना है। जैसे यहाँ पहला है 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। अब दो ब्रैकेट में के बीच कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब क्या करेंगे इसको, देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ कि इससे पूरे टर्म को गुना करेंगे, 3 × 2 + √2, इससे इसको किए, फिर ये प्लस √3 से भी हम ये पूरे टर्म को गुना करेंगे। कुछ नहीं किए हैं, मैंने क्या किया है कि इस 3 को यहाँ लाया है और इस ब्रैकेट को उठा के मैं पूरे को यहाँ लाया है, चूँकि इस 3 से इसको भी गुना करना है, फिर √3 से इसको गुना करना है, वही काम मैंने यहाँ किया है। अब इसको क्या करना है कि अब इसको गुना कीजिए, 3 × 2 = 6, 3 प्लस ये भी प्लस हो गया, तो √2 और 3 से गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, ये 2 और ये √3 है तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, √3 और √2 है तो दोनों का रूट है, इसके लिए 3 दूनी 6। आपको मैंने बताया था कि जब दोनों का रूट हो तो उसके एक रूट के अंतर्गत वो चला आता है। तो इस तरह से अब ये सभी जाति के हो गए, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो गया। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, दूसरा इसी से रिलेटेड है, आप बना लीजिएगा। अब इतना प्लस इतना का ये होल स्क्वायर है, तो इसको अगर a माने इसको b माने तो ये +b के होल स्क्वायर जैसा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर बराबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इस क्यों होता है, आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, √5 का स्क्वायर का मतलब √5 × √5, इसका मतलब है इसके अंदर चला गया दोनों। अभी रूट खत्म करने के लिए जोड़ा में से एक निकलता है, इसलिए रूट किसी भी संख्या के रूट का स्क्वायर अगर रहता है तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, ये दोनों 2 है तो गुना करने के बाद रूट दोनों का रूट है, इसलिए √10 हो गया, और प्लस इसका 2 का √2 का स्क्वायर है तो ये आपका 2 हो जाएगा। अभी 5 और 2 लाइक टर्म है तो ये 5 × 2 = 7 जोड़ 2√10, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आपका ये हो गया। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है,
ये है यहाँ √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब ये भी देखिए, मैंने पहले फार्मूला जो लिखाया उसी फार्मूला से रिलेटेड है। इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी, तो दोनों में एक ही चीज़ है, √5 और √2 है। तो अगर इसको ए मानते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए इसको अगर इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ। आइए देखिए ये किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको अगर हम ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बराबर है √5 का स्क्वायर और बी बराबर है -2, तो इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका 3 हुआ। ये फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको गुना करेंगे √5 इंटू √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, इसको भी आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। तो √5 इंटू √5 5 हो गया प्लस √10 प्लस माइनस माइनस √10 और माइनस प्लस माइनस √2 इंटू √2 2 हो गया। अभी देखिए ये दोनों प्लस माइनस बराबर है, कट गया, तो आपका बचा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यही आया। लेकिन अगर फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमारा तुरंत बन जाएगा। इस तरह से शेष क्वेश्चन के साथ हम अगले क्लास में आपके साथ होंगे। तब तक आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं।